बेचैन हो और हम भी बेचैन हैं, तुम भी बेकरार और करार हमें भी नहीं। इसे जिद कहूँ या कहूँ इसे गुरूर, तूफान आने से भी तुम परेशान हो और सुकून मुझे भी नहीं। खा गया अहंकार न जाने कितनों को, फिर भी रगों में खून के समान दौड़ता है यह गुरूर। न तुम्हें चैन लेने देता है और न मुझे। दोस्तों, हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी नाम का एक यादव राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह देवकी का भाई था। दोस्तों, कंस मानव के रूप में एक राक्षस प्रगति का राजा था। कंस उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। दोस्तों, यह बात तो जगत में प्रसिद्ध है कि कंस अपनी बहन देवकी से वास्तव में बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, कंस का प्रेम देवकी के प्रति इतना गहन था कि वह देवकी का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे कंस को अपनी हार माननी पड़ी और उसका विवाह वासुदेव जी के साथ किया। वासुदेव जो कि यदुवंशी सूरवीर मारीशा के पुत्र थे। दोस्तों, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता और कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि वासुदेव और नंद बाबा जी रिश्ते में भाई थे। दोस्तों, जब विवाह के बाद देवकी की विदाई का समय आ जा तो स्वयं कंस ने अपनी बहन देवकी की डोली अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक घटना घटी और उस घटना से कंस इतना भयभीत हुआ कि उसने ऐसे अत्याचार किए जिनकी इतिहास में किसी भी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही कल्पना की जा सकती। दोस्तों, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में उसी के घर पर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला एक नाटक के रूप में दिखा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों के सामने राजा कंस की बहन देवकी और वासुदेव जी की विवाह की इस रासलीला को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के इस एपिसोड का आनंद उठाते हैं। माला लो एक तो हाथ में आप। क्या हो गया ऐसे क्यों? भोपाली, आप कौन सा साबुन यूज करते हैं? आपके हाथों से बदबू आ रही है, हैं? अरे हम साबुन बहुत अच्छा यूज करते हैं। कौन सा? वही मोती वाला। और कौन सा? वही मोती वाला। और वही मोती वाला साबुन यूज ना किया करो। तो फिर कौन सा करें? लक्ष्य साबुन यूज किया करो। लक्ष्य? हाँ। अरे लक्ष्य नहीं चलता है हमारे। पहले इस्तेमाल और पीछे विश्वास। अच्छा, चलो कल से करेंगे। बुआ जी, ये लो। बुआ जी के हाथ में सब खुशबू है। अब हमारे लिए तो दो। अच्छा, ये क्या हो रहा? अरे हमारे लिए माला। आप भी दीवानी कहाँ खो गए थे? बुआ जी, आप माला नहीं लेंगे? आप देंगे तभी तो लेंगे ना। लाइए, बोर्डलेस लाइए। देखो बुआ जी, हम 3 बोलेंगे, आप तो फूफा जी के गले में माला डालना। और फूफा जी, और फूफा जी, बुआ जी तो आपके गले में डालेंगी और आप मेरे गले में डाल देंगे। ये क्या कह रहा है? मैं आपसे शादी करूंगा क्या? मुझसे करने आया हूँ। अच्छा, बुआ जी से करेंगे? और क्या? नहीं, मुझसे नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग जोरदारी से ताली बजाएंगे जब हम नहीं अभी 3 बोलेंगे तब। आप ये ना समझें कि आपकी ताली भी हम फोकट में बजवाएंगे, ऐसा नहीं। शादी इनकी होगी तो नाश्ता आपको भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं। नाश्ते में मैंने अभी बनवाया है, मिट्टी के तेल की तो जलेबी बन रही है, मेंढके के दूध की चाय बन रही है और गोबर का राता बन रहा है। सब लोग को मिलेगा, धीरज रखिए। 1 ऊपर हाथ में डालिए, सर्दी नहीं लग रहा है, सब सर्दी दूर हो जाएगा। जो हाथ नहीं उठाएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। माता बहन नहीं उठा रही, इनको नहीं मिलेगा। उठाइए उठाइए, सभी उठाइए। 1 2 और ये कहो वरमाला हो गई। फेरे भी डलवा दो। फेरे भी डला दूं? हाँ।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दक्षिणा लाइए सरकार, दक्षिणा। सब दक्षिणा मिल जाएगी, पहले कार्य करो। पहले आवे दक्षिणा तो पीछे रे कछुना। पहले काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बालों को जोड़ टड़ियों। सरकार सही है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। अच्छा ये बताइए, लड़की को आगे चलाया जाएगा या लकड़े को आगे चलाया? बोल, लड़का को आगे चलाया जाएगा। अरे मूर्ख, ये बता तेरी शादी हुई है या नहीं? मेरी शादी तो कभी की हो गई। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें ये नहीं मालूम जिस समय तुम्हारी भामर हुई थी आगे कौन चला था? अच्छा, हमारी भामरें हुई थी जब आगे कौन चला था? तुम्हें नहीं मालूम? अरे सरकार, हुआ क्या, जिस समय फेरों का टाइम आया उस समय मुझे नींद आ गई। मेरी घरवाली ने मुझे गोदी में ले लिया और फेरे डाल दिए। अच्छा, तो इसलिए मालूम ही नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसको आगे चलना है। बसदेव जी को आगे चलते बसदेव जी को आगे चलाओ 4 भामर में। अच्छा, फूफा जी को। हो मेरी तेरी भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की मेरी दूरी भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की मेरी दीदी भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की अब ले देवनी आवई तो बेटी बापई की मेरी माती बबरिया आवई तो बेटी बापई की ओ मेरी हटमी बबरिया रे आवई तो बेटी हरे हरे आवई तो बेटी हरे हरे मेरी साथ नमरिया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मेरी सौरी भमरिया रे, हरे हरे बोलाई हरे। मूर्ख, हाँ जी, कितनी भामर डलवा रहे हो? भामर तो 14 डला दी। 14 14 भामर डलती है क्या? तो 7 भामर डलती है। अच्छा सरकार, 7 फालतू डल गई, इनको उधेड़ देता हूँ। आइए फूफाड़ हुआ उधड़ो री बाबा। खामोश! कभी डलवाता है, कभी उजड़ता है। सरकार, आप नहीं जानते, 7 भामर जो होती हैं वो गरीब लोगों की होती है। और आप जानते हैं 7 भामरों में आजकल सब छोड़ के चली जाती हैं। और जब 14 भामर हो जाती हैं, ना तो वो छोड़ के जाएगी और ना आप छोड़ के जाएंगे। दहेज लिखो। अच्छा दहेज। आप बोलते जाना, मैं घसीटता ही चला जाऊंगा। बहने वसुदेव जी के लिए बहने वसुदेव जी के लिए 10 रथ सोने के, 10 रथ सोने के, 10 रथ चांदी के 10 रथ चांदी के और 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े तो 10,000 छोड़े। 10,000 छोड़े? हाँ घोड़े। उनका क्या होगा? ये घोड़े जाएंगे, इनकी देखभाल कौन करेगा? आपके में। और 10,000 हाथी। 10,000 हाथी, वो भी टेढ़ा हाथी बिना सूंड के। है सूंड वाले। अच्छा, सूंड वाले हाथी, टेढ़ा हाथी। 10,000 हाथी तो 10,000 खलाती। हाथी, हाथियों का क्या होगा? सरकार, जब ये हाथी जाएंगे, इनको पानी कौन पिलाएगा? चारा कौन डालेगा इनको? आप डालेंगे। और 10,000 ऊंट। 10,000 ऊंट तो 10,000 खूंट। अब ऊंटों का क्या होगा? जब ये ऊंट जाएंगे तो ये क्या अपनी चार पैसे बनेंगे? उनके लिए खूंट नहीं चाहिए बनने के लिए। अच्छा, और 10,000 दास। 10,000 दास तो 10,000 खवा।
खबास उनका क्या होगा? अरे खबासों का ये होगा, माननीय हमारे फूफा जी की हजामत बहुत बड़ी हो जाती है, अच्छा। उसको बनाने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? और बहन देवकी के लिए हाँ। 10,000 दासियां, बहन देवकी के लिए 10,000 दासियां, मथुरापुरी का आधा खजाना मथुरापुरी का आधा खजाना दहेज में दिया जाता है। दहेज में दिया जाता है। और सूरबटेश्वर से जो कर का टका हम लेते थे, सूरबटेश्वर के जो हम कर का टका लेते थे, आज से बसदेव जी के नाम किया, आज से फूफा जी के नाम किया। और तुमको यदि कुछ देना है तो दीजिए, ठीक है, मैं दे दूंगा। हम आते हैं। जो आपने नहीं दिया वो मुझे देना पड़ेगा। मेरी तरफ से बुआ देवकी के लिए और फूफा जी के लिए 2 नोकिया मोबाइल। महाराज ने नहीं दिया है ना, बात करने के लिए चाहिए, आजकल नया जमाना है। और मेरी तरफ से फूफा जी के लिए और बुआ जी के लिए दूध पीने के लिए 2 काली बकरी। दीवान, हाँ जी, जाइए महाराज से जाकर कहिए। फूफा जी की हेल्थ थोड़ा थका हुआ है ना। अरे तो आपको चिंता कर, काली बकरी दे रहा हूँ, खूब दूध पीना उसका। हम क्या कह रहे हो उनको सुनिए, उनके थनों से लेकर जाया करना। हम जो कह रहे हैं उसका ध्यान दीजिए। बोलिए। महाराज से जाकर कहिए, हाँ, क्योंकि मान्यवर बसदेव अब अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं। अभी आपने खाना नहीं खाया है? अरे खाना तो खा लिया। तो मेरे बाप के बेटे मंत्री ऐसा भी करते हैं क्या है? अरे मोहनचांद मंत्री, अरे तुमने खाना नहीं खिलाया फूफा जी को? खाना नहीं। अरे विदूषक, हाँ जी सरकार। क्या चर्चाएं हो रही है बसदेव जी से? फूफा जी आपसे बातें करना चाहते हैं। मित्रवर, कहो मित्र। आप तो जानते हैं कुछ घर कार्य के ऐसे कार्य होते हैं जो शादी के बाद वो अपने घर पे ही पूर्ण होते हैं। अच्छा, इसलिए अब हम आपसे आज्ञा मांगते हैं कि आप हमको विदा करें और हमको अपने राज्य जाने दें। यानी कि आप जाना चाहते हैं? हाँ। गाना है मित्रवाद, कहो मित्र। अरे इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? 2-4 दिन इन सेवकों को सेवा का मौका दीजिए। मित्रवर, वो फूफा जी जा रहे हैं। हाँ, फूफा जी, जब मेरा शादी हुआ था ना, तो मैं अपने ससुराल में 6 महीने पड़ा रहा। 6 महीने। अरे आप पढ़े रहे? 6 महीने। तो हम कोई पढ़ने थोड़ी आए। और मैंने वहाँ क्या काम किया? शादी तो हो गई, घरवाली को खर्चा भी चाहिए, तो मैंने वहाँ चाय बनाने का काम किया। ओहो, चाय बनाने का। चाय बनाने का। अब मेरा वहाँ से आने को मन नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने एक दिन मुझे मेरा बस्ता दे दिया और मुझे घर से बाहर धक्का दे तो देखिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब मुझे बिस्तर भुइया लेके आना पड़ा। हमको वो धक्के नहीं खाने, हम जाना ही चाहते हैं। आप नहीं जानते ससुराल के धक्कों में कितना आनंद आता तो है। आपने ले लिया है। मित्रवाद, कहिए। ठीक है, जब आपने सोच लिया है जाने का, सुखी साथ बिना 2-4 पना। तो हमारी भी एक आखिरी इच्छा और है। बताइए आपकी क्या इच्छा है? बताइए। हम चाहते हैं कि आपको और अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ सारथी बनकर विदा करने के लिए जाए। मित्रवर, ये तो बड़े ही खुशी की बात है जो कि आप स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जाओगे। इससे बड़ी बात खुशी की हमको और कोई नहीं है। आए दीवान, हाँ जी, हमारे रथवान से कहो कि हमारा रथ तैयार करे। हम स्वयं रथ सारथी बनकर बहन देवकी को विदा करने के लिए जाएंगे। सरकार, अभी अभी खबर आई है क्या? रतवान की तरफ से। वो बोला है कि घोड़ा तो पंचर है। हाँ बस, घोड़े की जगह मैं लग जाऊं? जाइए तैयार कराइए। अच्छा ठीक है। और हमारी बहन देवकी को कहिए विदाई का समय हो गया है। बुआ जी, आइए आपको विदा करके आते हैं। आज महाराज कल बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की आज की ये रासलीला कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी और भी कथा कहानियाँ और रासलीलाएं ला सकूं। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।